क्या होगा जब एक रात अचानक पूरे रेस्टोरेंट की सिर्फ एक दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाए? ना कोई हैकिंग, ना कोई सिस्टम एरर, बस एक नाम हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, दीपिका। लेकिन सवाल यह है, क्या दीपिका सच में निर्दोष है, या फिर वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ऐसा राज छुपा रही है जो सबकी जिंदगी बदल देगा? और इसी रहस्य के बीच शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां फूलों की खुशबू में भी साजिश छुपी है, जहां प्यार, धोखा और सपनों की लड़ाई एक साथ चल रही है। तो आखिर क्यों सिर्फ उसी दिन की फुटेज डिलीट हुई? कौन बचाना चाहता है दीपिका को और कौन उसे बर्बाद करना चाहता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। रेस्टोरेंट के कंट्रोल रूम में उस रात अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। स्क्रीन पर बार बार वही मैसेज फ्लैश हो रहा था, फुटेज नॉट फाउंड। पृथ्वी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से सिस्टम ऑपरेटर की तरफ देखा और गुस्से में बोला, मतलब क्या है कि फुटेज डिलीट हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑपरेटर ने डरते हुए कहा, सर पता नहीं कैसे, लेकिन सिर्फ कल की सारी रिकॉर्डिंग गायब है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पृथ्वी की आंखों में शक उतर आया। उसने धीरे से कहा, सिर्फ कल की फुटेज? ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। तभी पीछे खड़ा मिका हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर किसी की मर्जी हो तो कुछ की हो सकता है। उसके शब्द सुनकर पृथ्वी का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। पृथ्वी दीपिका को अच्छी तरह जानता था। उसके लिए पैसा, लग्जरी या 5 स्टार लाइफ कभी मायने नहीं रखती थी। वो हमेशा अपने काम और अपने सपनों में खोई रहती थी। इसीलिए पृथ्वी के लिए यह मानना मुश्किल था कि दीपिका ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन सवाल यही था कि अगर दीपिका निर्दोष है तो फिर सीसीटीवी फुटेज गायब किसने की और क्यों? पृथ्वी के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसने तुरंत मिस्टर मेहरा को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाय पृथ्वी, सब ठीक है? पृथ्वी ने खुद को संभालते हुए कहा, सर मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, सिर्फ कल की फुटेज ही कैसे डिलीट हो सकती है? लेकिन तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, अब तुम भी वही सवाल पूछने लगे हो जो दीपिका पूछ रही थी। पृथ्वी ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उधर दीपिका अपनी दुनिया में एक नए सपने को सच करने में लगी हुई थी। उसकी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मौका आया था। वो एक छोटे से फ्लावर स्टूडियो में बैठकर फूलों की सजावट तैयार कर रही थी। तभी वहां मिस्टर मेहरा पहुंचे। दीपिका ने उन्हें देखकर सम्मान से कहा, सर आप यहाँ? मिस्टर मेहरा मुस्कुराए और बोले, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई दीपिका। मैं काफी समय से तुम्हारा काम देख रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक अलग ही कला है। दीपिका की आंखों में चमक आ गई। उसने विनम्रता से कहा, सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी मिस्टर मेहरा ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने दीपिका की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी की ऑफिशियल फ्लावर पार्टनर बन जाओ। हमारी हर डेस्टिनेशन वेडिंग में तुम्हारे फूल इस्तेमाल होंगे। ये सुनकर दीपिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सपना इतनी जल्दी सच होने जा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सर ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अभी एक और बड़ी खबर बाकी है। आज शाम इंटरनेशनल फ्लावर शो की मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें हिस्सा लो। दीपिका ने हैरानी से पूछा, वही इंटरनेशनल फ्लावर शो जहां दुनिया भर के लोग आते हैं? मिस्टर मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वहां कुछ अलग करोगी। ये सुनकर दीपिका की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही प्रतियोगिता थी जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। अगर वो जीत जाती तो उसके फूल देश के सबसे बड़े घरों में सजते। उसकी पहचान सिर्फ शहर तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच जाती। लेकिन इस सपने के पीछे एक डर भी था, कहीं ये मौका उसे छिन ना जाए, कहीं कोई उसे रोकने की कोशिश ना करे। क्योंकि जिस रात उसे ये मौका मिला उसी रात रेस्टोरेंट की फुटेज भी गायब हुई थी। और अब ये दोनों बातें धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती नजर आने लगी थी। दीपिका ने खुद को संभालते हुए कहा, सर मुझे फूलों से सिर्फ प्यार नहीं है, मैंने उनसे जिंदगी जीना सीखा है। मिस्टर मेहरा ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। दीपिका ने एक सफेद फूल हाथ में उठाया और बोली, ये पारिजात का फूल है। ये सिर्फ रात में खिलता है और सुबह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी खास होती है कि लोग इसे रात की रानी कहते हैं। कोई चाहे भी तो इसे दिन में नहीं खिला सकता। कुछ पल रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी में वही चमत्कार हुआ है, जैसे रात की रानी दिन में खिल गई हो। मिस्टर मेहरा उसकी बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर सिर्फ कला नहीं, एक जुनून है, और यही जुनून तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दीपिका ने आत्मविश्वास से कहा, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, इस प्रतियोगिता को जीतना। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय कोई परछाई दूर खड़ी उसकी हर बात सुन रही थी, और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। उस रात के बाद से पृथ्वी के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज का गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत चालाकी से सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर सुराग जाकर किसी न किसी तरह दीपिका से जुड़ रहा था। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि दीपिका इस सब के पीछे हो सकती है। अगले दिन सुबह पृथ्वी सीधे रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। स्टाफ धीरे धीरे बातें कर रहा था, जैसे हर किसी के मन में डर बैठ गया हो।
पृथ्वी ने मैनेजर से पूछा, कल रात यहां कौन कौन था? मैनेजर ने घबराते हुए जवाब दिया, सर सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात करीब 11 बजे सिस्टम अचानक बंद हो गया था। पृथ्वी ने तुरंत पूछा, और किसी ने देखा नहीं? मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, सर उस समय दीपिका मैम भी यहां आई थीं। बस यही सुनते ही पृथ्वी चुप हो गया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। उसने खुद से कहा, दीपिका वहां क्यों आई थी? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन जवाब शायद बहुत बड़ा होने वाला था। पृथ्वी ने बिना देर किए दीपिका को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद था। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं दीपिका किसी मुश्किल में फंस चुकी है, लेकिन वो उससे कुछ छुपा रही है। उसी समय मिका वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी चिंता मत करो पृथ्वी, कभी कभी जो सामने दिखता है सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। पृथ्वी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बोलो। लेकिन मिका सिर्फ हंस दिया और वहां से चला गया। उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान पृथ्वी के दिमाग में और डर भर गई। उधर दीपिका पूरी तरह इंटरनेशनल फ्लावर शो की तैयारी में जुट चुकी थी। उसके छोटे से स्टूडियो में हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अलग अलग रंगों के फूलों के बीच बैठी दीपिका अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जुनून था। तभी उसकी दोस्त रिया वहां आई और बोली, दीपिका तुम पिछले 2 दिनों से ठीक से सोई भी नहीं हो, आखिर खुद को इतना क्यों थका रही हो? दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो सब बदल जाएगा। रिया ने मजाक में कहा, और अगर हार गई तो? दीपिका कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं हारने से नहीं डरती, मुझे डर है कि कहीं कोई मेरा सपना मुझसे छीन ना ले। रिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दीपिका ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है कोई मुझे लगातार देख रहा है। यह सुनते ही रिया डर गई। उसने तुरंत कहा, तुम बेवजह सोच रही हो। लेकिन दीपिका जानती थी कि उसका डर झूठा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कभी स्टूडियो के बाहर कोई परछाई दिखती, तो कभी रात को अजीब फोन कॉल्स आते, लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाती, दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होती। उसी शाम इंटरनेशनल फ्लावर शो की मीटिंग शुरू हुई। शहर के बड़े बड़े डिजाइनर्स वहां मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दीपिका का ध्यान सिर्फ अपने सपने पर था। जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने स्टेज पर जाकर अपने डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझाना शुरू किया। उसने कहा, फूल सिर्फ सजावट नहीं होते, वो इंसानों की भावनाएं होते हैं। हर फूल एक कहानी कहता है। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि पूरा हॉल शांत होकर उसकी बातें सुनने लगा। फिर उसने पारिजात का फूल हाथ में उठाया और कहा, यह फूल हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि अपनी पहचान में होती है। लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। कई जज आपस में बातें करने लगे। साफ दिखाई दे रहा था कि दीपिका बाकी प्रतियोगियों से अलग थी, लेकिन उसी भीड़ में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी आंखों में तारीफ नहीं, बल्कि नफरत थी। वो लगातार दीपिका को घूर रहा था, और फिर उसने धीरे से अपने फोन पर किसी को मैसेज भेजा, दीपिका को किसी भी कीमत पर जीतने मत देना। उधर पृथ्वी भी उसी इवेंट में पहुंच चुका था। जैसे ही उसने दीपिका को स्टेज पर देखा, उसकी आंखों में राहत आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो छुपकर दीपिका की तस्वीरें ले रहा था। पृथ्वी तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। अब मामला और ज्यादा उलझ चुका था। पृथ्वी समझ गया कि दीपिका सिर्फ एक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो किसी बड़ी साजिश के बीच फंस चुकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद दीपिका अकेली पार्किंग की तरफ जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी कार के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। दीपिका डरकर पीछे हट गई, और अगले ही पल उसे कार के शीशे पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, कंपटीशन छोड़ दो, वरना अगली सुबह नहीं देख पाओगी। कार के शीशे पर लिखी उस धमकी को देखकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। आसपास पूरा पार्किंग एरिया सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपने फोन से उस मैसेज की तस्वीर ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसे लगा जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा हो। दीपिका डर के मारे तुरंत अपनी कार में बैठी और वहां से निकल गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, कंपटीशन छोड़ दो।
आखिर कौन था जो उसे डराना चाहता था, और क्यों? क्या ये सिर्फ एक धमकी थी या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? उधर पृथ्वी को जैसे ही इस बात का पता चला, वो तुरंत दीपिका के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दीपिका ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। पृथ्वी ने बिना कुछ बोले उसका फोन हाथ में लिया और तस्वीर देखने लगा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, अब ये सिर्फ एक मामूली मामला नहीं रहा। दीपिका ने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है पृथ्वी? लोग मुझे क्यों डराना चाहते हैं? पृथ्वी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दीपिका सच में किसी गहरी साजिश का शिकार हो रही है। उसने धीरे से कहा, क्योंकि शायद तुम उस सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो जिसे कोई दुनिया से छुपाना चाहता है। दीपिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, कैसा सच? पृथ्वी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से होटल की सिक्योरिटी हेड की आवाज आई, सर, हमें सिस्टम से कुछ रिकवर हुआ है। पृथ्वी तुरंत सतर्क हो गया। उसने पूछा, क्या मिला? जवाब सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सिक्योरिटी हेड ने कहा, सर, फुटेज पूरी तरह डिलीट नहीं हुई थी। कुछ सेकंड का वीडियो बच गया है और उसमें दीपिका मैम दिखाई दे रही हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपिका की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ। पृथ्वी ने उसे रोका और बोला, मुझे पता है, लेकिन अभी हमें पूरा सच जानना होगा। अगले ही पल दोनों होटल पहुंच गए। सिक्योरिटी रूम में वो छोटी सी क्लिप बार बार चलाई जा रही थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात करीब 11 बजे दीपिका होटल के पीछे वाले कॉरिडोर में जा रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। फिर अचानक वीडियो रुक जाता है। उसके बाद सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। पृथ्वी ने ध्यान से वीडियो देखा। उसके चेहरे पर चिंता और शक दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने दीपिका से पूछा, तुम वहां क्या करने गई थी? दीपिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं वहां किसी से मिलने गई थी। पृथ्वी ने तुरंत पूछा, किससे? दीपिका ने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ने पृथ्वी को और बेचैन कर दिया। आखिरकार उसने कहा, मुझे एक अनजान कॉल आया था। उसने कहा था कि अगर मैं अपने माता पिता की पुरानी सच्चाई जानना चाहती हूँ तो मुझे वहां आना होगा। ये सुनते ही पृथ्वी चौंक गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दीपिका की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि ये सब क्या है। मेरे माता पिता की मौत आज तक एक हादसा मानी जाती है, लेकिन उस इंसान ने कहा कि वो हादसा नहीं था। ये सुनकर पृथ्वी पूरी तरह सन्न रह गया। अब मामला सिर्फ सीसीटीवी फुटेज या प्रतियोगिता तक सीमित नहीं था। इसके पीछे कोई पुराना राज छुपा था जो शायद कई सालों से दबा हुआ था। दीपिका ने आगे बताया, जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बॉक्स रखा था। पृथ्वी ने तुरंत पूछा, उस बॉक्स में क्या था? दीपिका की आंखों में डर उतर आया। उसने धीरे से कहा, मेरे पापा की पुरानी डायरी। पृथ्वी हैरानी से उसे देखने लगा। दीपिका ने कांपती आवाज में कहा, उस डायरी में कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो इस शहर के बहुत बड़े लोगों के हैं, और शायद वही लोग मेरे माता पिता की मौत के पीछे थे। इतना सुनते ही पृथ्वी के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। सीसीटीवी फुटेज, धमकियां, प्रतियोगिता और अब ये डायरी। साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि दीपिका सच तक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर दीपिका सिर्फ डायरी लेने गई थी तो फिर फुटेज किसने डिलीट की? उसी समय सिक्योरिटी रूम का दरवाजा अचानक खुला। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां मिका खड़ा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से ताली बजाई और कहा, वाह, आखिरकार तुम लोग सच के करीब पहुंच ही गए। पृथ्वी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें पहले से सब पता था ना? मिका हंसने लगा। फिर उसने दीपिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी? नहीं दीपिका, वो एक प्लान था, और अब वही लोग तुम्हारे पीछे हैं। दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन लोग? मिका कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले ये समझो कि इस खेल में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। जैसे ही दीपिका ने वो फोटो देखी, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पिता के साथ एक और इंसान खड़ा था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मेहरा थे। मिस्टर मेहरा की तस्वीर देखते ही दीपिका की आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपनी सफलता का सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वही उसके अतीत से जुड़ा हुआ निकल सकता है। तस्वीर पुरानी थी। उसमें उसके पिता मुस्कुरा रहे थे और उनके कंधे पर हाथ रखे खड़े थे मिस्टर मेहरा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के पीछे लाल स्याही से एक लाइन लिखी हुई थी, सच्चाई जितनी पुरानी होती है उतनी ही खतरनाक बन जाती है। दीपिका ने कांपती आवाज में पूछा, ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? मिका धीरे से मुस्कुराया और बोला, कुछ राज खुद सामने आ जाते हैं, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। पृथ्वी गुस्से में चिल्लाया, सीधे सीधे बोलो मिका, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मिका ने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों जिस खेल को अभी समझने की कोशिश कर रहे हो वो कई साल पहले शुरू हो चुका था, और उस खेल में सबसे बड़ा नाम है मेहरा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दीपिका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकते, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है।
मिका हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर माहौल और भारी हो गया। उसने कहा, यही तो सबसे बड़ा खेल है दीपिका। कभी कभी इंसान मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह होती है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे तुम्हारे करीब रहना होता है। पृथ्वी अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने मिका से पूछा, क्या मेहरा का दीपिका के माता पिता की मौत से कोई संबंध है? मिका कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, संबंध सिर्फ मौत से नहीं, उस राज से है जो तुम्हारे पिता दुनिया के सामने लाना चाहते थे। दीपिका की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पूछा, कौन सा राज? मिका ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता सिर्फ फूलों का कारोबार नहीं करते थे, वो कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे जो इस शहर के सबसे ताकतवर लोग थे। ये सुनते ही पृथ्वी हैरान रह गया। दीपिका की आंखों में आंसू आ गईं। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। बचपन में उसके पिता हमेशा कहते थे, फूलों की खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती। उस समय उसे ये सिर्फ एक सामान्य बात लगती थी, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसके पिता किसी गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे थे। मिका ने आगे कहा, तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि कुछ लोग इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड के नाम पर करोड़ों का गैरकानूनी कारोबार चला रहे हैं, और जब उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सबूत जमा करने शुरू किए तभी उनकी मौत हो गई। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मतलब उनका एक्सीडेंट? मिका ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, एक प्लान था। ये सुनते ही दीपिका टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पृथ्वी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर ये सब सच था तो फिर मिस्टर मेहरा इतने सालों से दीपिका के करीब क्यों थे, और अब अचानक उसे इंटरनेशनल फ्लावर शो में हिस्सा लेने का मौका क्यों दिया गया? उसी समय पृथ्वी को कुछ याद आया। उसने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक पुरानी ईमेल खोलकर देखने लगा। फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, ओ माय गॉड। दीपिका ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? पृथ्वी ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर इंटरनेशनल फ्लावर शो की स्पॉन्सर लिस्ट खुली हुई थी। सबसे ऊपर लिखा था, मेहरा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। अब सारी बातें धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। दीपिका समझ गई कि उसे इस प्रतियोगिता तक पहुंचाना शायद कोई एहसान नहीं था, बल्कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्यों? मिका ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जो उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। दीपिका ने तुरंत पूछा, कौन सी चीज़? मिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की डायरी। ये सुनते ही दीपिका को अचानक याद आया कि वो डायरी अभी उसके स्टूडियो में रखी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर कहा, डायरी? और अगले ही पल वो तेजी से वहां से निकल गई। पृथ्वी भी उसके पीछे भागा। दोनों पूरी रफ्तार से स्टूडियो पहुंचे, लेकिन जैसे ही दीपिका ने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। पूरा स्टूडियो तहस नहस पड़ा था। फूल जमीन पर बिखरे हुए थे, हर चीज़ टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। दीपिका की आंखों में आंसू आ गई। वो भागकर अपनी टेबल की तरफ गई जहां उसने डायरी छुपाई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डायरी गायब थी। दीपिका वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में टूट गई थी। पृथ्वी ने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां लाल रंग से एक लाइन लिखी हुई थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। दीवार पर लिखे उन शब्दों ने जैसे पूरे कमरे की हवा रोक दी थी। अब अगला नंबर तुम्हारा है। दीपिका की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। पूरा स्टूडियो बिखरा पड़ा था। जिन फूलों को वो अपने सपनों की तरह संभाल कर रखती थी, आज वही फूल जमीन पर कुचले हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों को भी तोड़ दिया हो। पृथ्वी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो भी यहाँ आया था वो सिर्फ डायरी लेने नहीं आया था। वो दीपिका को डराना चाहता था, उसे कमजोर बनाना चाहता था। दीपिका धीरे धीरे जमीन से उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं अब नहीं डरूंगी। पृथ्वी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे दीपिका की आंखों में वो आग दिखाई दी जो किसी टूटे हुए इंसान में नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाले इंसान में होती है। दीपिका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, उन्होंने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, अब वो मेरा सपना भी छीनना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी अचानक स्टूडियो की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीपिका डरकर पृथ्वी के पास आ गई। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे और लगातार करीब आती हुई। पृथ्वी तुरंत सतर्क हो गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ी वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों तेजी से मुड़े। टेबल पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। पृथ्वी धीरे धीरे आगे बढ़ा और लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। उस नोट पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने ग्रीन हाउस पहुंचो, अकेले आना। दीपिका ने घबरा कर कहा, यह जरूर चाल है, लेकिन पृथ्वी समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कहा, हो सकता है, लेकिन शायद यही हमारे सारे सवालों का जवाब भी हो। दीपिका कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी चलूंगी। पृथ्वी ने मना किया, लेकिन दीपिका ने साफ शब्दों में कहा, यह लड़ाई मेरे परिवार की है, अब मैं भागूंगी नहीं। रात की ठीक 12 बजे दोनों पुराने ग्रीन हाउस पहुंचे। वो जगह कई सालों से बंद पड़ी थी।
चारों तरफ टूटी हुई कांच की दीवारें थी, सूखे पौधे और अंधेरा उस जगह को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, अचानक ग्रीन हाउस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपिका घबरा गई। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, आखिर तो माँ ही गई। दोनों ने चारों तरफ देखा। धीरे धीरे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। जैसे ही उसकी शक्ल रोशनी में आई, दीपिका के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मेहरा थे। दीपिका की आंखों में अविश्वास था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, आप? मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। पृथ्वी गुस्से में बोला, तो ये सब आप कर रहे थे? धमकियां, फुटेज डिलीट, डायरी चोरी? मेहरा कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, नहीं पृथ्वी, मैं दीपिका को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। मेहरा ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, दीपिका के पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब उन्हें उस गैरकानूनी कारोबार का पता चला, तब उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मेहरा ने आगे कहा, जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं भी वहां था। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। ग्रीन हाउस में सन्नाटा छा गया। दीपिका टूट चुकी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी था। मेहरा ने कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले वो सारी सबूत मुझे दिए थे, और वही सबूत उस डायरी में छुपे हुए हैं। पृथ्वी ने तुरंत पूछा, फिर डायरी कहाँ है? मेहरा ने जवाब दिया, सुरक्षित जगह पर, लेकिन वो लोग अब तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सच दुनिया के सामने ला दोगी। तभी अचानक ग्रीन हाउस के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। अगले ही पल चारों तरफ से हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, बहुत हो गया ये खेल, अब डायरी हमें दे दो। पृथ्वी तुरंत दीपिका के सामने खड़ा हो गया। माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। मेहरा ने धीरे से दीपिका की तरफ देखा और कहा, आज फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम चाहो तो अभी भी ये सब खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुमने सच का रास्ता चुना तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दीपिका ने चारों तरफ देखा। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ उसके माता पिता का अधूरा सच। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, अगर मेरे माता पिता सच के लिए लड़े थे तो मैं भी लड़ूंगी। इतना सुनते ही बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी पल नकाबपोश लोगों ने अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ था।